स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स और एनिमल्स, इनके जो सेल्स होती हैं इनके बीच में डिफरेंस देखे थे। प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस। उसके बाद में हम जो सेल है उस सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब कोई भी जो सेल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं जो हर एक सेल में कॉमन होते हैं। अब हर एक कंपोनेंट के बारे में, हर एक ऑर्गेनेल के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो उन्हीं ऑर्गेनेल में पहला ऑर्गेनेल, फर्स्ट ऑर्गेनेल है सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑर्गेनेल कौन है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पर है? जो सेल है उसके आउटर पार्ट पे है। सेल मेम्ब्रेन सेल के आउटर पार्ट पे है, यहाँ पर, और बहुत ही पतली होती है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस तरह का होता है। इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। ये एक लिपिड की लेयर है ऊपर की तरफ और ये दूसरी लिपिड की लेयर है नीचे की तरफ। पूरी सेल मेम्ब्रेन में ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें 2 लिपिड की लेयर होंगी, एक ऊपर एक नीचे। ये लेयर और ये लेयर, ये ऊपर की लेयर और ये नीचे की लेयर। 2 लिपिड की लेयर होंगी और इस लिपिड की लेयर में, लिपिड मतलब फैट, जैसे ऑयल, घी, जो आप घी देखते हैं, वो जो घी है वो जैसे आपने किसी पॉट में रख दिया और उसको हमने हार्ड कर दिया, तो हार्ड करने के बाद में जमा दिया, उसको ठंडा कर दिया, तो वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। हार्ड करने के बाद में जब आप उसको पुश करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा हिलेगा। वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन में बाई लिपिड की लेयर है, ये जो लिपिड की लेयर है ये भी कैसी होती है? थोड़ी इलास्टिक होती है। कैसी होती? इलास्टिक होती है। इसके बीच में जो जगह है, यहाँ से पार्टिकल मूव कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होती हैं। ये प्रोटीन के बड़े बड़े पार्टिकल हैं। ये प्रोटीन के पार्टिकल हैं। ये प्रोटीन के पार्टिकल क्या करते हैं? किसी भी पार्टिकल को जो सेल के बाहर है, ये पार्टिकल सेल के बाहर है, इसको हमको सेल के अंदर लेके जाना है। तो सेल के अंदर लेके जाना है तो ये पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा? सेल के सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे पहुँचेगा। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे पहुँचते ही प्रोटीन इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। प्रोटीन के साथ ये चिपक जाएंगे। प्रोटीन फिर इस पार्टिकल को लेकर के सेल के अंदर के सरफेस पे जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के सरफेस पे जाएगा और यहाँ से फिर इसको सेल में ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये किस में हेल्प करेंगी? ये हेल्प करेंगी किसी भी पार्टिकल को सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव करवाने में। तो ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिया किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब? 1972। सिंगर और निकोलसन ने क्या बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड जो हिल सके। लिक्विड, सॉलिड जो होते हैं वो हिलते नहीं है। लिक्विड क्या होते हैं? थोड़ा मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले बताया मैंने कि ये किससे बना हुआ है? फैट से बना हुआ है। फैट से जो बना हुआ है तो ये क्या हो सकता है? ऐसे मूव कर सकता है। फैट से बना हुआ तो ये कैसे मूव कर सकता है? ऐसे हिल सकता है। तो ये जो हिल सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? फ्लूइड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लूइड। और मोज़ेक का मतलब होता है जो हिल सके, जो क्या कर सके? हिल सके। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया किसने? सिंगर निकोलसन ने। कब? 1972। तो ये किसका डायग्राम था? सेल मेम्ब्रेन का। अब सेल मेम्ब्रेन के काम क्या क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन का काम है कि ये एक तो जो सेल है उसके बाहर की तरफ रहेगी, तो उसको क्या करके रहेगी? बाउंड करके रहेगी। उसको कैसे करके रहेगी? बाउंड करके रहेगी उसके
बाहर की तरफ रहेगी, तो अंदर जितना भी मटेरियल है उसको क्या करके रखेगी, बांध के रखेगी, वो मटेरियल कहीं भाग नहीं जाए। सेल के पार्टिकल, जो सेल के अलग अलग कंपोनेंट है, वो सेल को छोड़ करके कहीं चले नहीं जाए, तो उनको सबको बाउंड करके रखेगी। इसके अलावा ये जो भी पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ आ जा रहे हैं उनको आने देगी और बाहर जाने देगी, लेकिन ये सेलेक्ट करके ही अंदर और बाहर आने जाने देगी। ऐसे मटेरियल को नहीं आने देगी जो सेल को डेड कर दे, मार दे। तो इसका मतलब ये सेलेक्ट करके ही आने देती है। इसलिए इस सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल, ये रेगुलेट करती है सेलेक्टेड मटेरियल को अंदर और बाहर आने जाने में। ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या है, ये सेल को, जो सेल है उसको अगर कोई इंजरी हो रही है तो उस इंजरी से भी इसको बचाने का काम करती है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में अगला टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो पढ़ रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये दो कोई कंपार्टमेंट है, ये दो कोई पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, और इन दोनों पार्ट को हमने एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। मेम्ब्रेन आपने देखी नहीं होगी, आप अपने घर में भी मेम्ब्रेन देख सकते हैं। आपके घर में ओनियन होगा, ओनियन को जब हम काटते हैं और उसके बाद में उसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उन पार्ट्स के बीच में एक पतली सी लेयर आप देख सकते हैं जो वाइटिश कलर की होती है, क्रीम कलर की, और थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। वो ही मेम्ब्रेन है, वही क्या है, मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को हमने रख दिया और एक तरफ यहाँ पे हमने लिक्विड रखा हुआ है और दूसरी तरफ भी लिक्विड वाटर रखा हुआ है। इधर हम क्या करते हैं, इस H2O में हम सॉल्ट ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया और दूसरी तरफ हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से सेलेक्ट करके ही पार्टिकल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देगी। जैसे हमने एक तरफ ये बड़े पार्टिकल जो हैं ये किसको शो कर रहे हैं, सॉल्ट को। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन लिया है, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, बात एक ही है। ठीक है। दूसरी तरफ कौन है, वाटर। अब यहाँ से वाटर का कंसंट्रेशन इधर और इधर दोनों तरफ अलग अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर था उस वाटर में क्या ऐड हो गया, सॉल्ट। तो अब वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम, और सॉल्ट का, जैसे मान लीजिए इधर भी टोटल 10 ml है, इधर भी 10 ml है। अब इधर 10 ml में पूरा का पूरा वाटर है और इधर 10 ml में 8 ml वाटर है और 2 ml सॉल्ट है। इसका मतलब वाटर यहाँ क्या है, कम है। तो अब वाटर क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा। वाटर क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा। किधर से किधर, जिधर वाटर ज़्यादा है वहाँ से किधर, कम की तरफ। इधर वाटर 10 ml है, इधर है 8 ml, तो ये इधर से इधर मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है। इसी को क्या वो कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट, इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अब इधर सॉल्ट कितने हैं, 2 ml, और इधर सॉल्ट 0, इधर कोई सॉल्ट नहीं है। तो वाटर अपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन इधर 0 है और इधर 2 ml। तो वाटर 0 कंसंट्रेशन से, वाटर अपने 0 कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। किसके, सॉल्ट के। तो सॉल्ट का जहाँ 0 कंसंट्रेशन है वहाँ से वाटर सॉल्ट के मोर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब सॉल्ट नहीं जा रहा है, सॉल्ट के मोर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जा रहा है। जैसे यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, ये बड़े वाले सर्कल, और इधर सॉल्ट
कम है। तो वाटर क्या करेगा, जिधर सॉल्ट कम है वहाँ से ज़्यादा सॉल्ट वाले की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे वाटर के पार्टिकल इधर से मूव करके इधर जाने लगेंगे। वैसे ही इसमें क्या होगा, वाटर के पार्टिकल इधर आने लगेंगे। तो इधर जो है वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। अभी 10 ml है, 10 ml से जैसे ही वाटर इधर से आएगा 11, 12, 13 ऐसे बढ़ता जाएगा। और जब या तो ये जो सेल है इसकी जो जितना वाटर इसके अंदर आ सकता है उतना आ पाए, वहाँ तक वाटर आएगा, उसके बाद में वाटर आना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर ऑस्मोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उस ऑस्मोसिस को कंप्लीट कर रही है। इस प्रोसेस को आप घर पे भी कर सकते हैं। ऑनियन से आपको मेम्ब्रेन लेनी है, उसको किसी पाइप वगैरह के मुंह पर बांध देना है और नीचे की तरफ जो सॉल्यूशन लेना है, अंदर की तरफ शुगर सॉल्यूशन, पाइप के अंदर की तरफ शुगर और वाटर और बाहर की तरफ केवल वाटर। तो अब वाटर किधर से किधर मूव करेगा, वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ। तो इसका जो पाइप में वाटर का लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम। एक आपको पोटैटो लेना है, उस पोटैटो को नीचे से जैसे गोल पोटैटो है ऐसे काट लेना है। तो ये इसका सरफेस बन जाएगा जहाँ से पोटैटो ऐसे हम रख सकते हैं। और ऊपर से भी फ्लैट काटा है तो ये पार्ट ऐसे रहेगा। अब उस पोटैटो को अंदर से ऐसे उसका पूरा पार्ट निकाल देना है, ये वाला पूरा पार्ट बाहर निकाल देना है। अब क्या करना है हमको, उसके अंदर हमको सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन यहाँ तक भर के रखना है। ये जो सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन यहाँ तक भर के रख देंगे, ये हमने भर दिया। इसके बाद में जहाँ तक वाटर भरा है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक ऑलपिन लगा देंगे बाहर और अंदर दोनों तरफ। अब इसके बाहर की तरफ हम क्या भरेंगे, केवल वाटर बिना सॉल्ट के। तो अब वाटर किधर से किधर मूव करेगा, इन सेल्स के थ्रू अंदर की तरफ मूव करेगा। तो थोड़ी देर में 1-2 घंटे में आप क्या देखेंगे कि ये जो ऑलपिन है, जो हमने पहले यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन अंदर फिल किया था, उस ऑलपिन से सॉल्ट सॉल्यूशन का लेवल अप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ये प्रोसेस किसका है, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस किसके थ्रू होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक टर्म और है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में कोई भी मटेरियल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई परफ्यूम की बोतल है, उसको हमने ओपन किया तो उसकी जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल उसके अंदर से निकल रहे हैं, जो स्मेल वाले पार्टिकल, उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, उस बोतल के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चारों तरफ मूव करेंगे, जिससे हमें चारों तरफ उसकी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं, यहाँ जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो ही मूव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये पार्टिकल, बड़े वाले पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। कौन पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन में पार्टिकल खुद ही मूव करते हैं और ऑस्मोसिस में केवल वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं। केवल और केवल किसके पार्टिकल मूव करते हैं, वाटर के पार्टिकल। किधर से किधर, जिधर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ, जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ। मान लीजिए ये कोई 2 रूम है, इनको हमने एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। इधर हमने 80 ग्राम वाटर या मिलीलीटर और 20 ग्राम सॉल्ट ये डिज़ोल्व किया हुआ है उसमें वाटर में, और दूसरी तरफ हमने 100 मिलीलीटर वाटर और 40 ग्राम सॉल्ट ये डिज़ोल्व किया हुआ है। ये टोटल कितना हुआ 100, ये टोटल कितना हुआ 140। 140 में से 40 ग्राम कौन है, सॉल्ट, और इधर 100 में से 20 ग्राम कौन है, सॉल्ट। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन इधर हुआ 20/100, इधर हुआ 40/140। इनको सोल्व करेंगे
तो ये आएगा 20/70, दैट इज़ 2/7, और ये कितना होगा 2/10। तो 2/10 ज़्यादा है या 2/7 ज़्यादा है? 2/7 ज़्यादा है। इसका मतलब इधर सॉल्ट कम है, इधर सॉल्ट ज़्यादा है। तो अब वाटर किधर से किधर मूव करेगा? 80 की तरफ से 100 की तरफ। और जब ये परसेंटेज 2/10 और 2/7 दोनों ये बराबर हो जाएंगे, परसेंटेज जब बराबर हो जाएगा, वाटर जब इधर मूव करेगा तो ये जो 2/7 है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो ये जब इधर मूव करेगा तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और जहाँ पे ये कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी वहाँ पर वाटर फ्रीली मूव करना बंद कर देगा। इसी को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस। इसके बाद में अगली चीज़ क्या है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। आइसो, हाइपर, हाइपो। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, जैसे ग्रेप्स। उस ग्रेप्स के अंदर बहुत सारे सॉल्ट हैं, इसीलिए तो वो खट्टा होता है। और उसके बाहर की तरफ हमने क्या रखा है? वाटर। तो अब वाटर क्या करेगा? यहाँ से इस ग्रेप्स के अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर में सॉल्ट कम है, तो वाटर अंदर मूव करेगा। तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्ट की है अंदर की तरफ। तो ये जो अंदर का सॉल्यूशन है ये बाहर के सॉल्यूशन से क्या हुआ? हाइपर हुआ। क्या हुआ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ। अगर ये दोनों सॉल्यूशन का सॉल्ट कंसंट्रेशन बराबर हो तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब सेम। हाइपर का मतलब हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट। और अगर ये बाहर का सॉल्यूशन का सॉल्ट कम है और अंदर का ज़्यादा है तो बाहर का सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपोटोनिक, लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये क्या हुआ? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के बाहर की तरफ यहाँ रहेगी। ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन जो किस में रहती है? एनिमल में। और प्लांट में क्या रहेगी? सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल। अब सेल वॉल किसकी बनी हुई है? हार्ड मटेरियल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? हार्ड मटेरियल की। सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये ऐसे कुछ मटेरियल है जिनकी ये बनी हुई है। तो ये बड़ी हार्ड होती है और किस में रहती है? केवल प्लांट सेल में रहती है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।